2047 तक 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने और आरएसएस को खत्म करने की खौफनाक साजिश। पीएफआई ने योग कैंप को बनाया जिहाद का अड्डा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोनालिका मेड़तवाल। अब देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान वाइड। 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी साल कुछ लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के भी सपने देख रहे हैं? जी हाँ, और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की आधिकारिक चार्जशीट में दर्ज है। राजस्थान से लेकर केरल तक पीएफआई ने जो जाल बिछाया था, पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो जाल बिछाया था उसका खुलासा आपको हैरान कर देगा। आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सुन के कि किस तरह कुछ देशद्रोही हमारे ही देश में रहकर योगा ट्रेनिंग की आड़ में हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं। जहां राजस्थान के जयपुर, कोटा, सीकर जैसे शहरों में योगा ट्रेनिंग के नाम पर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी कल्पना भी डरावनी है। ये थे ट्रेनिंग कैंप्स, लेकिन योगा के नहीं, बल्कि युवाओं का ब्रेन वॉश करने के और उन्हें आतंकवादी बनाने के। जहां गुजरात दंगे, मॉब लिंचिंग और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर युवाओं को भड़काया जाता था, उनके वीडियोस उन्हें दिखाए जाते थे और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन शॉर्ट, उन्हें आतंकवादी बनाने की पूरी ट्रेनिंग अच्छे से दी जाती थी, वो भी कैंप की आड़ में। अब आपको बताते हैं आतंक की लाल डायरी के बारे में, जिसमें 2047 का ही पूरा मास्टर प्लान शामिल था। दरअसल एनआईए ने जब जयपुर में पीएफआई के ऑफिस पर छापा मारा तो एक कंप्यूटर से बरामद कुछ आतंक की लाल डायरी मिली। इस डायरी में दर्ज था भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने का पूरा खाका, पूरा प्लान। पेज 14 पर दर्ज थी नई भर्ती के लिए कुछ युवाओं की जानकारी, उनके लिए तैयार की गई रणनीतियां कि कैसे उनका ब्रेन वॉश होगा। ब्रेन वॉश, कट्टरपंथी विचारधारा और हथियारों की ट्रेनिंग, सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से लिखा गया था। सब कुछ प्लान था पहले ही कि किसे बुलाया जाएगा, किसे कैसे ट्रेन किया जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस साजिश में 3 लेवल की ट्रेनिंग तक दी जाती थी। मतलब इस पूरे जिन्होंने खेल में लेवल्स भी थे जो आपको क्लियर करने होते थे, जिसमें उन्हें ऑपरेशन की टाइमिंग के बारे में समझाया जाता था। युवाओं को ऑपरेशन तय समय पर पूरा करने का अभ्यास कराया जाता था। शहर से शहर सामान पहुंचाने के बहाने उन्हें ट्रैकिंग से बचने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। इतना ही नहीं, युवाओं को राजदारी और सिक्रेसी भी सिखाई जाती थी। मानसिक और शारीरिक टॉर्चर से गुजार कर उन्हें देखा जाता था कि वो कितना सह सकते हैं। पकड़े जाने पर ऑपरेशन का खुलासा ना कर दे, इसके बारे में भी उनको क्लासेस दी जाती थी, कसमें खिलाई जाती थी। कट्टरपंथ की शपथ लेने को कहा जाता था, उन्हें शपथ दिलाई जाती थी कि वो कौम और मजहब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आरएसएस और केंद्र सरकार को इस्लाम विरोधी बताया जाता था, इसके खिलाफ उनको भड़काया जाता था। अब आपको कुछ रूह कपा देने वाले सबूतों के बारे में बताते हैं। पहला सबूत, पीएफआई की मीटिंग, जिसमें राजस्थान को एकदम डायरेक्टली टारगेट किया गया और उसमें इस पूरे मास्टर प्लान का जिक्र है। दूसरा सबूत, कन्हैया लाल हत्याकांड, जो आपको याद होगा, उससे पहले सुहेल द्वारा एक रैली निकाली गई थी जिसमें सारे आरोपी मौजूद थे। तीसरा सबूत, जाकत के नाम पर 3 करोड़ की फंडिंग की गई थी, वो भी इस पूरी घिनौनी साजिश के लिए। चौथा सबूत, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम की आड़ में असल में आतंकवाद सिखाया जाता था। पांचवा सबूत, जहां पर पीएफआई ने एक डीवीडी में, एक वीडियो में 2021 तक केरल पर शासन करने की बातें कही है, 2040 तक आरएसएस का खात्मा करने की बात कही है और 2047 तक 2047 तक भारत में शासन करने का जिक्र किया गया। छठा सबूत, लाल डायरी, जिसमें विरोध करने वालों की लिस्ट है, जिसमें मीडिया शामिल है, पीआर शामिल है और सरकारी अधिकारियों के भी नाम है जिनका विरोध कर सकते हैं। सातवां सबूत, जिसमें जयपुर और कोटा में हथियार चलाने की ट्रेनिंग की बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, आतंकवाद के लिए टेंडर फंडिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नफरत की खेती, यह था पीएफआई का पूरा असली चेहरा, जो कि एनआईए ने जिसका खुलासा किया। एनआईए के अनुसार ये सब कुछ बेहद ऑर्गेनाइज्ड और लंबी प्लानिंग का हिस्सा काफी समय से चलता आ रहा था और आगे भी चलने वाला था। 2047 में जब भारत आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब इनकी योजना थी भारत को इस्लामिक गण राज्य घोषित करने की। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है और ये हकीकत काफी डरावनी है, रूह कपा देने वाली है। भारत की आत्मा पर हमला करने की ये साजिश कितनी गहरी थी, ये सवाल हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है। 2047 की लड़ाई सिर्फ विकास या गरीबी की नहीं, बल्कि वो होगी राष्ट्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे राजस्थान उनके साथ।